नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बात करेंगे सपा नेता रामगोपाल यादव के दिए विवादित बयान की। भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और बिहार चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारी में लगे राहुल गांधी की। साथ ही अंत में आपसे एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरा देश और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक। डिप्टी में भी सुस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और हम बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब सपा नेता की भी जुबान फिसल गई है और ये बयान किसी ऐसे वैसे नेता ने नहीं बल्कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने दिया है। जी हां, अभी हाल ही में भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा था, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस बीच बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान महिला सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह की जाति का उल्लेख करते हुए उन्हें हरियाणा का जाटव बताया था और इसके बाद जाति सूचक शब्द कहे थे। उनकी इस टिप्पणी को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। पहले आप भी सुनिए रामगोपाल यादव का ये विवादित बयान। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव जमात। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव का मुरादाबाद में सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती को लेकर दिए गए विवादित बयान ने यूपी की सियासत गरमा दी है। वहीं इस मामले में खुद योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी नेताओं ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बाद में रामगोपाल यादव का बयान आया कि उनके बयान को बिना सुने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस टिप्पणी को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। कहा गया है कि भारतीय सेना की वर्दी को कभी जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जाता। सेना का हर सैनिक सिर्फ राष्ट्र धर्म निभाता है, न किसी जाति या धर्म का प्रतिनिधि होता है। बहरहाल रामगोपाल यादव ही नहीं, पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयानों ने बड़े विवादों को जन्म दिया है। अबू आजमी से लेकर रामजी लाल सुमन तक के बयान विवादों के घेरे में आए। हालांकि बीजेपी के नेता भी इससे अछूते नहीं हैं। पहले मंत्री विजय शाह और अब सूबे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। देवड़ा ने कहा कि पूरा देश देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब सवाल ये है कि क्या नेताओं की जुबान फिसल रही है या इसके पीछे कहानी कुछ और है। हालांकि इस तरह की बयानबाजी से न केवल सेना का अपमान होता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। खैर, हम रुक करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शुक्रवार को भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित भुज एयरबेस का दौरा किया और वहां मौजूद वायु योद्धाओं को संबोधित किया और साथ ही एक बड़ा बयान भी दे डाला। आपको बता दें कि दौरा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए देश को गौरवान्वित किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
आपको बता दें कि गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए वायु योद्धाओं को बधाई दी और कहा कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से कम समय में दुश्मनों को करारा जवाब दिया वो सराहनीय है। उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री ने शहीदों और घायल जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिन जवानों या नागरिकों ने इस अभियान में अपनी जान गंवाई, मैं उन्हें नमन करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भुज एयरबेस से वायुसेना के शौर्य को सलाम करते हुए रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन का अंत एक तीखे संदेश के साथ किया। उन्होंने पाकिस्तान की फौज को चेताते हुए कहा, कागज का है लिबास। ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण, एससी एसटी सब प्लान के तहत फंडिंग की गारंटी। आपको बता दें कि बिहार में एक दौर था जब दलित और ब्राह्मण और अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रमुख वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद, खासकर 1995 के बाद कांग्रेस का ये आधार धीरे धीरे खिसकता गया। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की जुगत में है। आपको बता दें कि अब राहुल गांधी एक बार फिर दलित समुदाय को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ संवाद और सामाजिक सुधारक ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म देखना इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि वो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर है और दलित पिछड़ा समुदाय उसके एजेंडे का केंद्रीय हिस्सा है। दलितों को जोड़ने की दिशा में कांग्रेस ने संगठन स्तर पर भी बदलाव किए हैं। पार्टी ने कुछ महीने पहले अपने सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समुदाय से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साथ ही सुशील पासी को प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया। इस साल फरवरी में कांग्रेस ने पहली बार प्रसिद्ध पासी नेता जगलाल चौधरी की जयंती भी मनाई, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल हुए। इसे साफ संकेत जाता है कि पार्टी अपने पुराने दलित वोट बैंक को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में अगर हम बात करें, बिहार में कांग्रेस के जनाधार में लगातार गिरावट आई, जिसमें 1990 में 24.78%, 1995 में 16.30%, 2000 में 11.06%, 2005 में 6.09%, 2010 में 8.37%, 2015 में 6.7%, 2020 में 9.48%। ये गिरावट साफ तौर पर बताती है कि नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के लिए राज्य की राजनीति में टिके रहना भी मुश्किल हो गया। हालांकि 2020 में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसलिए राहुल गांधी की लगातार यात्राएं, दलित समुदाय से जुड़ाव और सामाजिक मुद्दों पर फोकस ये दिखाता है कि कांग्रेस अब बिहार में जातीय सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने की कोशिश में है। हालांकि ये रणनीति कितनी कारगर होगी, ये आने वाले चुनाव परिणामों से ही पता चल सकेगा, मगर इतना तो तय है कि कांग्रेस इस बार अपने पारंपरिक वोट बैंक की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। अगर दलित समुदाय का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की ओर लौटता है तो राज्य में सत्ता समीकरण बदल सकते हैं और कांग्रेस एक बार फिर क्षेत्रीय राजनीति में जीत हासिल कर सकती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से हम रूबरू करा देते हैं। जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात आती है, तब 1971 की वॉर में